कास्टिंग और ना कास्टिंग मैंने काम किया है नदीम के साथ। देखिए जब आप लोग सुन में दिल का रिव्यू कर रहे थे आप लोगों पे इल्जाम लगा था कि आप लोगों को कास्ट नहीं किया जाता इस वजह से बुराइयां करते हैं। और आज तो साबित हो गया। आज तो साबित हो गया दीका जी, आज तो आपने प्रूफ दे दिया। Why people cast me because मैं मेरी उर्दू बुरी, मैं फिजिटी मोटी। अब थंबनेल आएगी अतीका ओढो को आसिफ रजा की आंखों में मस्ती नजर आने लगी। नशा नजर आने लगा। नशा और मस्ती। नोट करें आप। कुछ गड़बड़ है यहाँ। फुप्पो ओफ वो माय फेवरेट सीन। वो कहती है ना सर काटें कलेजे पे हाथ मत डालें। काटिए कलेजा नहीं। क्या बात है। मेरा मतलब है कि आई थिंक साइमा इज जस्ट फैंटास्टिक एंड ही सेड सर काट देते हैं तो उन्होंने जवाब में ये कहा ना कि कलेजे तक क्यों फिर सर सीधा सीधा सर काटे। सर तस्लीम खम किया हुआ है ना, तो आप सर काटिए कलेजे पे हाथ क्यों डाल रहे हैं। नादी ये तो लिखेंगी ना मैं मंटो नहीं हूं और मैं भी वैसे पता है चलाकी करूंगी। मैं क्या नहीं कोई ना बड़ा सा नाम लेके मैं वो नहीं हूँ। अच्छा चले ये भी ट्रिक मैंने सीखी है इनसे। बड़ा नाम लेके ना ये क्या कहूँ मैं माहिरा खान नहीं हूँ। ये देखना सुपर हिट है। मैं माहिरा खान नहीं मैं डायन नहीं हूँ। मैं महविश याद नहीं हूँ। कहेंगे सब जिसमें जवाब आएगा वो तो हम जानते हैं आगे कहिए। उसमें बेइज्जती होनी है दवा कर। मैं नहीं बता रही मैं क्या नाम लेती हूँ। अच्छा मैं मंटो नहीं हूँ पे चलते हैं। ये लोग हिस्टेरिकल हो चुके हैं। I'll take over this show now. Thank you. So basically fantastic. It's just beautiful. The screen, light, music, the repetition of actors that Nadeem Beg uses because he does. He has favorites. Nadeem, you have favorites. I am noticing. हर फिल्म में और हर सीरियल में आपके वही एक्टर्स होते हैं। We will have this क्या कमी है अतीका जी में? इसमें हिंट हाँ सही बात नजर नहीं आ रही है। Nadeem has his favorites. I've told him many times you have your favorites and it's very clear. क्यों? बस वो comfortable हो गया। नदीम बेग जवाब दें आप। आप जवाब दें नदीम। ऐसा क्या है इनमें जवाब दें आप। इनमें नहीं हाँ या उनमें नहीं सब में कोई या इसमें नहीं क्या मतलब है नहीं क्यों? Anyway, I'm enjoying it tremendously. It's fantastic. It has this whole lovely cinema feeling to it. ड्रामा लगता ही नहीं है, लगता है जैसे आप फिल्म देख रहे हैं। उसकी जो वो एक धुंधली सी वो जो फॉगी टाइप एक फ्रेम्स आते हैं, म्यूज़िक आता है, परफॉर्मेंसेस आर लवली। एक आध जगह प्रॉब्लम्स है बट वो हम जाएंगे जब डायरेक्शन की तरफ, राइटिंग एंड ऑल्सो एक्टिंग। अच्छा राइटिंग आई एम एंजॉइंग अ लॉट। मुझे इसका लैंग्वेज में बड़ा मज़ा आ रहा है एंड आई एम रियली लाइकिंग द रिलेशनशिप। जो रिश्ते सारे हैं वो बड़े मज़े के हैं। स्टाइलिंग मुझे बहुत अच्छी लगी है इसकी। द वे पीपल आर ड्रेस्ड, जो ख़वातीन की जो लुक एंड फील है, जो मर्द हजरात हैं, ओवरऑल जो इसकी स्टाइलाइजेशन है इस प्रोडक्ट की मुझे बड़ी अच्छी लगी। सो आई एम रियली एंजॉइंग। मैं इनफैक्ट आई लुक फॉरवर्ड टू इट एवरी वीक कि भैया नए एपिसोड्स में क्या होने लगा है। और कहानी भी बहुत अच्छी चल रही है इसकी। सो 2 thumbs up। तो आप मुझे बताएं राइटिंग डायरेक्शन कैसे है? मर्दों की मोहब्बत में सफ़र होता है, हम सफ़र नहीं। कितनी अच्छी लाइन थी। और ये सफ़र उर्दू का भी हो सकता है और अंग्रेज़ी का भी। So I thought it was such a beautiful line and that was such a beautiful scene between Sabah Hamid and बाबर अली। वो जब वॉक करके आ रहे हैं और सारा वहाँ पे पूरा कोर्टयार्ड गार्डन नज़र आ रहा है पीछे, लिट ब्यूटिफुली। अच्छा पीछे से मुलाजिम भी आ रहे जा रहे हैं नेचुरली। और उन्होंने उस जुमले और सीन भी इतने मज़े के किए हैं और लाइनें बहुत अच्छी थी, राइटिंग बहुत मज़े की है। अच्छा जाने के लिए ज़रूरी नहीं कि तुम चले जाओ। हाँ तो हाँ इसका भी एक ज़ुमानी मतलब होता है ना। ऑफ कोर्स यू डोंट हैव टू बी देयर राइट। इसका मैं बताऊँ ना कितना इंटरेस्टिंग मीनिंग है कि जाने के लिए जरूरी नहीं कि तुम यहाँ चले, मतलब तुम हम दोनों को छोड़ दो बस यहाँ पे रहो, चुप रहो। यू नॉट सपोज्ड टू टॉक, यू जस्ट नीड टू लिसन। बट ये हमारी जंग होने वाली है। जाने का मतलब ये नहीं कि तुम उठ के चले ही जाओ, स्टे, बट ऐसे रहो कि तुम नहीं देखें ये वो राइटिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्ट ऐसी है दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड। वही तो इट्स नॉट अ बेसिक सिंपल, इट्स गॉट अ लॉट ऑफ साइकोलॉजी एंड अ लॉट ऑफ इन बिटवीन द लाइन्स। और वो है ही लैंग्वेज ही, इसका स्टाइल ही है। अगर आप ये स्टाइल एक्सेप्ट कर लें फिर आपको मज़ा आएगा, अदरवाइज नहीं मज़ा आता। बट दिस वाज नॉट देयर इन द लास्ट प्ले नदीम इनका जो किया था। क्या था मेरे पास नहीं, बट ये स्टाइल का प्ले लिखा है इन्होंने ना, वो तो सादी ज़बान का था ना, ये इन्होंने स्टाइल बनाया है। एक era, I think it's an era, they're showing a certain time. It's an old script. They're showing exactly आज का ज़माना। No, but I'm saying from the style perspective of the way they've dressed it, with the language, the ambiance. They've not made it clear. But
For me, it's very clear. At least my perspective. No, it's I'm clear. saying that the fact that someone is saying कि, you know, like there's that director जो बहुत he's got a very stylized way of shooting, और आपको पता है कि वो realistic नहीं है, लेकिन वो करता है and it's very interesting. I wish I could remember. अभी उसकी एक और भी फिल्म आ रही है, but इसमें वो जो feel किल बिल वाले हैं, हाँ किल बिल नहीं it's एक थी होटल something Budapest something Okay, Budapest Oh, होटल, हाँ Marigold. हाँ Marigold. Hotel. Marigold. कौन सा वाला था? बुदापेस्ट वाला जो था. When they come to India. No. अच्छा नहीं, then I don't know. चलिए हम इसी अभी So what I'm saying is that is a stylized thing. If you said that I'm creating, you know, like you have to. That for me that has to be clear. Okay. Maybe for not everyone. चलिए अभी तो अतीका जी से जान Atika- रहे हैं। अच्छा एक Tika और is enjoying it. I'm enjoying it. Yeah, I I'm love so this. glad. I'm loving the style, the feel, the look, and the language. So I'm enjoying this style of storytelling. एक और सीन जिसमें जब वो मियाँ साहब आते हैं और जब फुप्पो ओफ वो Dialogue. माय फेवरेट तो सीन। वो कहती है ना, सर काटें कलेजे पे हाथ मत हाँ। सर डालें। काटिए कलेजा नहीं। क्या बात है। मेरा मतलब है कि आई थिंक साइमा इज जस्ट फैंटास्टिक एंड ही सेड सर काट देते हैं, तो उन्होंने जवाब में ये कहा ना कि कलेजे तक क्यों, फिर सर सीधा सीधा सर काटे। सर तस्लीम खम किया हुआ है ना, तो आप सर काटिए, So वो कलेजे क्या पे हाथ बात क्यों डाल रहे है। हैं? सो द थिंग इज दैट आई एम नॉट वेरी फ्लुएंट इन उर्दू, लेकिन मुझे ना ये punch राइटिंग lines बहुत मजा आ रहा है इस राइटिंग में। एंड आई थिंक द लाइन जहाँ पे वो, अब मुझे यही था कि दोनों आमने सामने बैठे हैं, वो मियाँ जी एक ऐसी शख्सियत हैं जो ये सॉर्ट करवाने हैं, एंड बोथ सो स्टेलर। हाँ, और वो सामने साइमा बैठी हैं, अभी जवाब क्या देंगी, और वो सारी बात उन्होंने कह भी दी। उन्होंने कहा कि सर तस्लीम खाम है, वो कहता है फिर मान जाओगी बात, फिर बीच में सज्जल आके चली जाती है, वो फिर वहीं से बात शुरू करते हैं कि तुम फिर सर तस्लीम और खाम पता है, है, जो अतीका जी लाइन कहती हैं वो कहती है कि जान से बढ़ के कुछ ना मांगिएगा, यानी वो एक ही बात में, और फिर वहाँ जो कट होगी, जो म्यूजिक आता है, फिर ज़मीर का जो एक्सप्रेशन आता है ना, वो उसको एक अलग लेवल पे ले गया कि वाओ, नहीं मैं आपको कि उसने बात क्या बताऊं? बात कह दी है। ये मैं जब बात स्टाइलाइजिंग की करती हूँ ना, द वे द विमन द लेजा एंड द वे इट्स बीन सॉर्ट ऑफ डन इज़ लाइक अ वेरी ओल्ड वर्ल्ड, ओल्ड स्कूल टाइप, जैसे एक हवेली टाइप फीलिंग आपको आती है, यू नो, उसका पूरा वही एक एम्बियंस बना हुआ है पूरा, बिकॉज कैरेक्टर्स को भी आप अगर देखें, दे आर वेरी वेरी क्लासिक, वेरी वेरी ओल्ड स्कूल वर्ल्डली, इनका जो डिसिप्लिन है, इनका जो ओवरऑल जो जैसे लिखा गया ना कि इनके जो प्रिंसिपल्स हैं, इनके तहजीब, तमीज़, तरबियत, सारी जो है ना वो बहुत ही क्लासिक ओल्ड वर्ल्ड टाइप फील में आती है सारी। तो आई एम एन्जॉइंग इट अ लॉट। और मुझे अच्छा, अब डायरेक्शन, मुझे जहाँ प्रॉब्लम्स हुई, वैसे तो नदीम इज़ फैंटास्टिक एट दिस जॉब, एक तो ये है कि कुछ मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ कास्टिंग में। आई थिंक बाबर अली एंड सबा डू नॉट मैच ऑनेस्टली। मुझे वो जोड़ी, आई मीन देव डन अ ब्यूटिफुल जॉब, सीन्स वर ब्यूटिफुल, बट सबा एंड बाबर आर नॉट मैचिंग इन माई आईज, दे आर लुकिंग अ लिटिल मिस। या तो वो एज डिफरेंस को जस्टिफाई करते थे स्क्रिप्ट में कि कोई ऐसी इक्वेशन हुई थी इसमें आपकी शादी आपसे बड़ी खातून से होगी है, तो फिर समझ आ जाता। अच्छा, एक तो वो मसला था, दूसरा ये था कि हुमायूं के साथ जो हुआ है इसमें ये है कि हुमायूं को दिखा रहे हैं सिंपलटन, बॉयिश, इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी। प्रॉब्लम ये हो रही है, ऑल्दो आई एम लविंग हिज लुक, आई अडोर हुमायूं, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, लेकिन व्हाट्स नॉट वर्किंग फॉर मी इज़ कि वो एक जो भोलापन मुझे बड़ा फोर्स्ड लग रहा है, और जो जुमले बोले जा रहे हैं वो जुमले वैसे इतनी सादगी वाले जुमले हैं कि ज़्यादा भोलापन डालने की ज़रूरत नहीं थी। वो उनको वो दिखा भी रहे हैं बड़े मासूम और भोले, और कि ये नहीं पता वो नहीं, अच्छा देखे ना क्या, जैसे वो क्या उनकी बीवी नहीं, जैसे एक सीन वो था बिटवीन द एनिमल डॉक्टर एंड मंटो, इट वाज अ वेरी सिली सीन कि अच्छा तो बीवी नहीं होगी तुम्हारी, ये क्या सीन था कबूतर वाला, जब वो जाते हैं कबूतर को उठाने। आई थॉट इट वाज अ वेरी इरेलेवेंट अननेसेसरी सीन। वो लिंक सिर्फ वो ला रहे थे कि जब वो हुमायूंस कैरेक्टर सेज टू सनम्स कैरेक्टर कि इसकी बीवी नहीं होगी, है ना भाई, वो सीन स्टैंड अलोन भी चल सकता था। सो आई फेल्ट दैट नहीं, वो कह रहा है कि ये इसलिए नहीं मरा कबूतर क्योंकि इसकी बीवी नहीं है। वही ना, इसका मतलब क्या है? नहीं, बट नॉट जस्ट दैट, ऑल्सो द पॉइंट इज दैट इट्स जो दिखा रहे हैं ना एक मासूमियत टाइप इस बंदे में, ये एक आदमी प्रोफेसर है कॉलेज में ना, तो जैसे हमने जब बात की कि उस्मान पीरज़ादा साहब जब प्ले कर रहे थे द प्रिंसिपल एंड ही वाज लुकिंग अ लिटिल स्ट्रेंज इन दैट कैरेक्टर, नाउ आई एम फीलिंग दैट इन हुमायूंस कैरेक्टर। इतनी मासूमियत की ज़रूरत नहीं, यू कैड हैव ईजिली हैव जस्ट फॉलोड द लाइन्स वर सिंपलिस्टिक इनफ एंड मासूमियत इनफ, जो मेरा मतलब है कि जो चाह रहा था राइटर वो लिखा हुआ था,
डायरेक्शन में आपको ओवर द टॉप करने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये 2-3 चीज़ें मुझे नज़र आईं। उसके अलावा ऑफ कोर्स फेवरेटिज्म तो है, नदीम बेग आप या तो इन एक्टर्स के बगैर काम कर नहीं सक रहे। यू आर माई फ्रेंड, आई कैन से दिस टू नदीम। और देन यार ये आपका पीछा नहीं छोड़ते, बट ये है कि ही ऑलवेज हैज़ द सेम पीपल इन एवरीथिंग एक्सेप्ट आई थिंक यू वर इन लव गुरु। हैव यू डन एनी सीरियल्स विद नदीम? अच्छा, तो ये वन ऑफ चांस मिला आपको, मुबारक हो आपको। बिकॉज आई थिंक वीजा था ये सी very bad. Am I right, Nadeem? Because I think I did a horrible performance. नहीं, no, you are so cute. वाली so बल्कि cute. अच्छा ही है, थोड़ा चेंज आना चाहिए। देखिए जब आप लोग सुन मेरे दिल का रिव्यू कर रहे थे, आप लोगों पे इल्जाम लगा था कि आप लोगों को कास्ट नहीं किया जाता, इस वजह से आप बुराइयां करते हैं। और आज तो साबित हो गया। आज तो साबित हो गया दीका जी, आज तो आपने प्रूफ दे दिया। Because I would like to see this director work with different people also. They'll get नहीं, ये तो राइटर ने बात बोली थी। And I think the director should give other people opportunity to work with him because people learn from you. So you need to work with a lot of other people. मेरे casting और ना casting मैंने काम किया हुआ है नदीम के साथ. So anyway, the thing is that basically अब हम writing direction को numbers दे रहे हैं. Okay. So writing, I'm really enjoying. I will give writing a 9 and I will give direction because of ये जो एक तो चीज़ें मुझे अजीब लगी हैं, an 8. नंबर्स इम्प्रूव हुए इस दफ़ा। अब एक्टिंग की बात की जाए, आसिफ रज़ा मीर हाँ. और साइमा शुरू आओ। So I felt Asif Raza Mir बहन भाई जो हैं दोनों। I felt Asif Raza Mir was fantastic, and his scene with Sajal जो बेटी को कहता है ना कि बेटियों से डर लगता है। हाँ। सच अ गुड सीन। वो जो एंड में क्योंकि आप जो बात कर रहे थे ना कि बेटी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करके जा रही है पार्टी पे, एक्चुअली नहीं, बाप ने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बेटी पे छोड़ दिया है। तो कहता है मैं भरोसा करता हूँ, आई ट्रस्ट यू। नो, सो इफ यू थिंक अबाउट इट, बेसिकली से तुम्हें आज़ादी है, तुम जाओ, इजाज़त है सेल्फी भेजना, याद रखना कि भरोसा करता हूँ मैं। और बाप जो है बेटियों से डरता है, यू नो, लाइक he is telling her whatever step you may take or whatever move you make, remember my respect and overall thing is in your hands now. So he was actually doing this, and I thought Asif Raza Mir was just fantastic. I think दोनों ने ये किया ना, उसने भी आके एक वो खेला, उसने भी आगे से नहीं, बाप completely खेल रहा था। जुमलों के हवाले से तो बाप खेल रहे थे। He was making her, because वो जो जाते जाते लुक देती है ना टर्न करके, आपको क्लियर हो जाता है कि वो सोच रही कि मेरे बाप, अच्छा वो खुशी हट जाती है उसके चेहरे से, लेकिन वो उसकी लुक होती है सीरियस के मेरे बाप ने कहा क्या है। अब दैट लीव्स अ क्वेश्चन मार्क कि व्हाट इज शी गोइंग टू डू एंड हाउ इज शी गोइंग टू डू इट, बिकॉज नाउ द फादर हैज़ लेफ्ट अ सीड। एक वो बीज उन्होंने डाल दिया कि भाई याद रखना कि मेरी इज्जत तेरे हाथों में, यू नो। तो वो जाके वो सोचेगी कि मेरे बाप ने इतनी बड़ी बात कर दी, तो अब जिम्मेदारी बढ़ गई ना, जिम्मेदारी बढ़ गई, आपने एक मोरल बर्डन डाल दिया। सो वो बहुत अच्छा सीन था, एंड दे बोथ आर फैंटास्टिक। बट आसिफ, आई थिंक आसिफ थ्रू आउट हैज़ बीन सुपर, लाइक एक ठहराव है इस कैरेक्टर में, इसका बड़ा मज़ा आता है देखने में। बहुत एक सोफिस्टिकेटेड, अच्छा यू सी ही अंडरस्टैंड्स, हियर इज़ एन इंटेलिजेंट एक्टर, कि जब आपका कैरेक्टर लिखा हुआ है खौफनाक, ख़तरनाक, आपको खौफनाक और ख़तरनाक होना ज़रूरी नहीं होता। आपके इर्द गिर्द लोग डर रहे हैं आपसे, लेकिन आप जो है ना, आप बिल्कुल कूल एंड काम एंड कलेक्टेड हैं, because you don't have to prove anything to anybody, it's already been done. Yeah. So he's playing it so beautifully as a man who is in complete control of his power. Cool. Very, and very chilled and whatever. And that makes him so scary. I mean, he will order 1 दर्जन TTs or whatever they were, guns. वो बंदूक देख रहे थे ना जब वो कमरे में आ रही थी, was checking out a gun. और फिर फोन पे थे, कह रहे थे वो 1 दर्जन भेज दो मुझे। Basically, तो he has ammunition, and they are killers, and they have mafia, whatever. But with the daughter, he's a very, like, a very godfather-ish kind of, you know, feeling आती है आपको. So basically, he was super, and I think Saima, of course. अच्छा, मैंने लिखा भी है, Saima जब वो आती है फ्रेम में ना, तो एक क्लासिक पेंटिंग आपको समझ लगता है, एक पुराने, एक वो बिल्कुल एक रेम्ब्रांट टाइप आपको एक फीलिंग आती है कि पता नहीं क्या रेनेसांस एंड पुराने ज़माने का, जो एक शी जस्ट लुक्स लाइक दिस क्लासिक ब्यूटी वॉक्स इनटू फ्रेम एंड जस्ट होल्ड्स यू। एंड दिस इज़ अ वुमन, ये एक वो खातून है जिन पे ना उम्र न आई, ना कोई दुख, यानी कि मुश्किल वक्त ये वो वैसे ही रही है। साइमा इज़ लाइक एन अनटोल्ड
classic story that never ages and is just there. और आप Evergreen. नहीं, evergreen तो मैं कहती हूँ एक सी जो word evergreen होता है मतलब है कि जी अब आप बूढ़े हो गए और आप लग रहे हैं evergreen. जब आप क्लासिक कहते हैं ना, इट्स लाइक समथिंग दैट नेवर गोज आउट ऑफ स्टाइल, नेवर चेंजेस, हैज़ लॉन्जिविटी, एक लाइफ टाइम, उनका अनलिमिटेड एक लाइफ टाइम होता है. शी जस्ट, एंड आई वॉज वॉचिंग अ वेरी क्लोजली एज अ फेलो एक्टर कि भाई व्हाट इज़ इट दैट मुझे क्या चीज़ हुक कर रहा है ना इनके बारे में. उनकी एक ओवरऑल एक लुक एंड फील, एक प्रेजेंस है, स्क्रीन प्रेजेंस है जो आपको कहीं और ले जाता है, किसी और दुनिया में ले जाता है. एंड ऑफ कोर्स द वे शी इज़ हैंडल द कैरेक्टर, द अगेन ठहराव बहुत है. एंड आई थिंक ओवरऑल ये जो मेन जो बड़े कैरेक्टर्स हैं, संभले हुए कैरेक्टर्स जिन्होंने ज़िंदगी देखी है, बेटे मर गए हैं, शी सीन ट्रेजेडी, शी इज़ इतना ठहराव है कि नथिंग हैज़ ब्रोकन दिस वुमन ना. तो ये बड़े मज़े का इनका काम किया. सो अच्छा, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट मोर फ्रॉम बोथ. यानी कि मेरी अभी है कि आगे जाके और भी कुछ आएगा. तो एट दिस पॉइंट आई विल गिव बोथ ऑफ देम अ 9.